एक तो 2 क्वेश्चन कराए थे क्लास में और फिर एक होमवर्क दिया था। ओके एंड सर मेरा और तो आदित्य होमवर्क का ट्राई करके आना। सर थर्सडे को टेस्ट है। ओके कूल। इसी थर्सडे नेक्स्ट? यस सर, परसों। और उसके लिए तेरे को डिफरेंशिएशन करना है, यस सर। ठीक। सर क्वेश्चन कल हम बताऊं? एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं, बता कब फ्री है? सर कल सर सर कल तो मैं तो फ्री हूँ सर। सुबह बस स्कूल, अच्छा नहीं कल तो छुट्टी है, सर कल तो पूरा दिन बस आफ्टरनून में एक क्लास होती है। आफ्टरनून में क्लास होती है, ओके ठीक है। तो कैन वी शेड्यूल अ क्लास फ्रॉम 11 to 12 यस सर। इन द मॉर्निंग? हाँ सर, ओके। आदित्य से भी पूछ। हाँ सर ठीक है। ठीक कूल। हाँ जी बोलिए आलोक, क्वेश्चन क्या था? fx is equals to क्वेश्चन ऐसा था, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू f5x अपॉन मॉड x माइनस 2x स्क्वायर और फिर कॉमा डाल के लिखा है मॉड x। x अलग था और -2x² अलग था। हाँ हाँ, और फिर लिखा था कॉमा डाल के x नॉट इक्वल टू 0, फिर कॉमा 0 कॉमा x इक्वल टू 0 और फिर लिख रखा था दस दिस लिमिट एक सेकंड x। x इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस। इसके बाद और फिर कॉमा 0। कॉमा फिर से 0 या 1? हाँ नहीं 1 0 होगा। और फिर कॉमा x इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ और दे रखा होगा, मतलब x जब 0 होगा तो 0। अच्छा ओके, 0 और ऐसे दे रखा है डज लिमिट x। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। क्या क्या दिया हुआ है? डज लिमिट x टेंस टू पावर 0 fx एग्जिस्ट। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स का, वो भी मुझसे नहीं हुआ। ओके तो हमने एग्जैक्टली 3 ही क्वेश्चन करे ना। हम ये भी देख चुके हैं एलएचएल और आरएचएल कब एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व किया? यस सर। मतलब एलएचएल और मतलब कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए सबसे पहले तो एलएचएल और आरएचएल निकालते हैं। नहीं एलएचएल सर, पूछा निकालने के कब लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नहीं ये पूछा है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नॉट कब। डज लिमिट एग्जिस्ट, ये x टेंड्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, वो ये जानना चाहते हैं। तो x टेंड्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये डिपेंडेंट है एलएचएल और आरएचएल। कैसे? क्या आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या एलएचएल और क्या आरएचएल फॉर एनी फंक्शन। लेट्स से ये लिमिट x टेंड्स टू a fx हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, टू फाइंड दिस। तो क्या करना है, फर्स्ट फाइंड LHL, that is limit x tends to a negative fx, और लेट्स से ये वैल्यू आई आपकी कुछ l। फिर आप फाइंड आउट करेंगे RHL उसी पॉइंट पे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। अगर ये वैल्यू भी कैलकुलेट करने के बाद l ही आती है l, दोनों अलग अलग आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन नहीं सर, मैंने सॉल्व किया था तो उसमें एक में +1 आ रहा था और एक में -1 आ रहा था। लेट्स चेक। ये क्वेश्चन में इसी तरीके के 2 क्वेश्चन करने थे, एक ये कर लेते हैं, एक और करना। Then limit extends to a fx is said to exist। आप इसे अलग से लिख सकते हैं अगर अभी तक हमने नहीं लिखा है। एंड वैल्यू क्या होगी इस लिमिट की, जो भी ऊपर आया है ये LHL और RHL इसकी जो सेम आई है L। अगर ये कुछ अलग अलग वैल्यूज आई, if these are L1 and L2, मतलब कोई ये कुछ और वैल्यू है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, in that case limit does not set to exist, we cannot find the value of limit because it does not exist।
चलिए जी LHL निकालते हैं। तो LHL में हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी रखनी होगी। 0 से थोड़ी छोटी रखने का मतलब है 0 तो नहीं रख रही ना, तो इसमें रखनी है बेसिकली, इसका ये मतलब है। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा तो 0 नहीं है, h तो माइनस फंक्शन 0। बनेगा 5x अपॉन, सबसे पहले तो फंक्शन कौन सा पिक करना है, ये वाला फंक्शन पिक करना होगा हमें। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस अगली में कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर दीजिए 0 माइनस h। 0 माइनस h इज नथिंग बट माइनस h, तो x की जगह सीधा सीधा आप माइनस h भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 0 नेगेटिव है। 0 माइनस h, माइनस h का लेंगे मॉड माइनस 2 माइनस h का लेंगे होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस h का मॉड आ जाएगा h माइनस ये हो जाएगा 2h स्क्वायर। आप एक h नीचे से कॉमन लेके कट कर सकते हैं ऊपर वाले h के साथ, नीचे से एक h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2h बचेगा। दिस h gets cancelled, so it would be limit h tends to 0 minus 5 upon 1 minus 2h। अब आप h को 0 रखते हैं अगर, तो वैल्यू आएगी माइनस के 5। सेम मेथड से हम RHL निकाल रहे हैं। RHL निकालने के लिए we will use limit x tends to 0 positive fx। 0 पॉजिटिव पे भी 0 नहीं रख रहे तो यानी कि फंक्शन यही लेना पड़ेगा, बनेगा 5x अपॉन मॉड x माइनस x स्क्वायर। x की जगह रखेंगे 0 प्लस h यानी कि h बेसिकली, जहां पे लिमिट h टेंड्स टू होगा 0। ये बन जाएगा मॉड h विल बी h ओनली। h कॉमन लेंगे नीचे से, फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस ये 2h स्क्वायर है, अच्छा 2h स्क्वायर है तो ये भी बन जाएगा 2h स्क्वायर, दिस विल आल्सो बी 2h स्क्वायर, दिस विल बी 1 माइनस 2h। h को 0 रखा, ये वैल्यू बन गई 5। तो आपकी LHL आई है -5, RHL आई है 5, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। Hence, limit x tends to 0, fx does not exist। तो अगर हमसे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। LHL निकालो, RHL निकालो, जो कि पहले ही हम ऑलरेडी पूरा प्रोसेस सीख चुके हैं। बस कभी कभी ये मॉड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, तो मॉड को सॉल्व करना बट आपको आता ही है। मॉड के अंदर कुछ भी नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। हाँ पूछो वालों, बिल्कुल तुमने ऐसे ही सर किया था, मेरे को पहले तो इसमें मुझे ये ये तो बताओ। समझ आ गया कि RHL और LHL निकालना है, बट मेरा आंसर सही नहीं आया। क्यों, तेरा आंसर -1 और 1 आ रहा था तो बोल रहा था शायद ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, चलो अब कुछ तो गलती करी है तुमने, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, बट हाँ कटेंगे भी। बट हाँ सर मैंने ये लिख दिया कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट कैलकुलेट तो LHL और RHL करना था ना सही से। बात ये। सर अब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। स्टैट्स का क्वेश्चन हम अब बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी सिर्फ लिमिट्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। जब स्टार्स पढ़ेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बनते रहेंगे। हाँ जी, नोट कर लीजिए सभी लोग इस बात को, यही हमें पढ़ना सर था। एक्चुअली ये भी मैंने नीचे +2x² कर दिया। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, तो जीरो ही आ रहा है, वो तो वैल्यू ही जीरो हो जा रही है। नहीं सर, प्लस कर दिया। ये तो प्लस भी करेगा तो भी ये तो वैल्यू जीरो ही हो जा रही है ना, एच के जीरो रखती, इससे फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है कुछ भी। प्लस कर या माइनस ले, इसको कुछ भी ले ले, इसके माइनस होने से कौन सा फर्क पड़ा कुछ। एच को जीरो रखा एंड में, स्टेप में तो -5 ही आया आंसर, ये तो नीचे तो 1 ही बनना है, डिनोमिनेटर तो हमेशा इन एनी केस। तो पहला क्वेश्चन ये था जो हमें करना था, एक और करेंगे और हम। हाँ जी, बड़े आगे सभी लोगों ने नोट कर लिया, कोई भी बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड। सर यहाँ पे >0 और <0 से वही ना, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव है ना।
सर आपका माइक बंद है। ओह सॉरी, मैं तो बोल रहा था काफी। तो एलएचएल जो है हमारे पास होगा बेसिकली, जब हम x की वैल्यू जीरो नेगेटिव रखेंगे, तो जीरो नेगेटिव रखेंगे तो x की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो फंक्शन होना चाहिए x अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जीरो नेगेटिव का मतलब है कि जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, दिस विल बी माइनस एच अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एच, दिस विल बी माइनस एच रहेगा एज इट इज, माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच स्क्वायर के बराबर ही होगा, दिस विल आल्सो बी एच स्क्वायर प्लस एच। आप एक एच नीचे से कॉमन निकालो, कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि देखो डायरेक्ट रखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। आप एच को यहाँ पे डायरेक्ट रख के देखो, डायरेक्ट रख रहे हो तो जीरो पॉइंट, क्या हम इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बात कर चुके थे? नो, ओके, तो दीज आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अगर आप यहाँ पे एच को डायरेक्टली रखते हैं, आई गेस कर चुके होंगे बात, तो वैसे ऐसी बात नहीं, यस सर। बट इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमें जीरो बाई जीरो पढ़ना है, और एक थोड़ा सा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन इसको करेंगे। तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म बोली जाती है। आप यहाँ पे एच को डायरेक्टली रख रहे हैं तो जीरो बाई जीरो बनता है, और जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप फैक्टराइजेशन करो, तो आप एच कॉमन लेंगे तो एच प्लस वन बन जाएगा, एच से एच हुआ कैंसिल, तो ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन एच प्लस वन, एच को रखा जीरो तो आंसर आ गया माइनस वन, क्योंकि नीचे तो बना वन, ऊपर रहा माइनस वन, पहले चला गई आपकी माइनस वन। सिमिलरली अगर हम आर एच एल निकालें, तो आर एच एल में हम रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एंड दिस वुड बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस बार जीरो पॉजिटिव जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। जीरो पॉजिटिव का मतलब हुआ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जीरो प्लस एच रख देंगे एक्स की जगह, यानी कि एच ही रख देंगे उसी में, एक एच कॉमन होगा, कॉमन निकलेगा डिनोमिनेटर से, कैंसिल आउट होगा, सो इट वुड बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन अपॉन एच प्लस वन, पुट एच जीरो डायरेक्टली, आंसर आ जाएगा वन। एल एच एल आ रही है माइनस वन, आर एच एल आ रही है वन, हम कहेंगे एस एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। तो आप तो मुझसे लिमिट की वैल्यू पूछ रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सर अगर सेम आता तो वन ही होता, मतलब कि सेम आता तो एल होता सीधा। जो भी होता, हाँ, तो इस तरीके से हम एल एच एल आर एच एल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुई जी अपनी एल एच एल और आर एच एल वाली फॉर्म, बोलिए लोग। नहीं सर, नोट करना। कर
अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स या फिर फॉर्मली, जो चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो LHL RHL वाले क्वेश्चन, आप LHL RHL से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हैं, बट देयर विल आल्सो बी सम मेथड्स जहां से आप लिमिट को सॉल्व करेंगे। अगर अंदर एक्सप्रेशन ही आपका कुछ स्पेसिफिक फॉर्म का है, डायरेक्ट फॉर्मूला बना पा रहे हो, तो फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करो। नो, फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीस 7 फॉर्मूले, 7 भी नहीं 6 ही होंगे। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a to the power n minus a to the power n divided by x minus a। इसका आंसर होता है, यहाँ पे लिमिट x a को टेंड कर रही है। देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है तो x की जगह अगर मैं a पुट करूंगा तो ये बन जाएगा a to the power n minus a to the power n 0 divided by a minus a 0। इसका कुछ एग्जांपल भी देके दिखाऊंगा, बट इस तरीके का कुछ, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 minus 2 क्यूब डिवाइडेड बाय x minus 2। और भी देखेंगे कुछ और एक दो एग्जाम्पल, पर ऐसा कुछ। इसका आंसर हो जाएगा n into a to the power n minus 1। So this answer would be n is the power 3, a is 2, and n minus 1 is also 2. So 3 into 2 square. पहला था ये रूल, दिस इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व एल्जेब्रिक लिमिट्स। मैं यहाँ पे साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि स्पेसिफिकली किस तरीके की लिमिट होगी तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। एल्जेब्रिक लिमिट बोले तो जितने भी पॉलिनोमियल्स, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन, इस तरीके की चीजें होंगी, वहां पे सब पे यही फॉर्मूला लगा होगा। So this is one of the important formula used for algebraic limits. वैसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, ये होगा 1। So limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1. This is generally for trigonometric limits. But इसको एक बार समझ लीजिए आप, जैसे आपने cos 2x के फॉर्मूले समझे थे, कुछ ऐसे ही एनालॉजी समझनी है इसकी, क्या कहना चाह रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x का मतलब ये है कि आप साइन के अंदर जो इनपुट रखेंगे वही इनपुट उसके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x, और अपॉन में भी 2x लिखता हूँ, जो साइन का इनपुट है वही नीचे भी लिखा हुआ है, दिस वैल्यू विल स्टिल बी 1। और कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x है अगर ये, तो देखो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये समझ लो, ये साइन का स्क्वायर करा, यहाँ पे x का स्क्वायर करा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर।
ये पूरा का पूरा sin x अपॉन x का होल स्क्वायर है। sin x अपॉन x हमेशा 1, तो ये वैल्यू भी 1। राइट, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि साइन के अंदर जो इनपुट है वही इनपुट नीचे भी है, तो वैल्यू हो जाएगी उसकी बात। सेम गोज फॉर tan। सेम थिंग। तो फॉर एग्जांपल, क्या आप मुझे पहचान के बता सकते हो कि नीचे क्या होना चाहिए k1 बन जाए? आपको मुझे सोच के बताना। व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर डिनोमिनेटर जिसके लिए वैल्यू लिमिट की 1 हो जाए? सर 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, राइट। क्योंकि देखो इस बार हमें 2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2x का होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि tan 2x अपॉन 2x अगर होता तो 1 आ जाता। ये tan का स्क्वायर है, तो 2x का भी नीचे स्क्वायर ही होना चाहिए। तो नीचे वैल्यू होनी चाहिए थी 4x स्क्वायर टू मेक इट 1। ये दोनों स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए। आप इन दोनों को देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ आर logarithmic and exponential limits. Fourth से 16। तो सबसे पहले तो log वाली देख लेते हैं। log में कहता है कि log 1 plus x डिवाइडेड बाई x। log के बारे में डिस्कशन तो हमने कभी करा होगा नहीं, क्लास में हुआ, हल्का फुल्का फंक्शंस में हुआ होगा, तो नहीं हल्का फुल्का जानने की जरूरत है। तो ये log का इनपुट, दिस इज log of 1 plus x डिवाइडेड बाई x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑब्वियसली। log 1 की वैल्यू 0 होती है। लॉगरिथम, हेलो प्लीज रेज योर हैंड जो भी log के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। ये जो log का सॉल्व करना नहीं आता इसको। ओके, एनीवन एल्स? ओके, मैं बताता हूँ आपको log क्या है। तो log के अंदर सब ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, log b टू द बेस a। इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, रीड करने का तरीका है, दिस इज log b टू द बेस a, log b टू द बेस a। अब इसका आंसर क्या आएगा? इट्स आंसर विल बी आंसर है a की कौन सी पावर b बनेगी? पावर ऑफ a पावर ऑफ a, लेट्स से वो पावर x है, सो दैट कि a की कौन सी पावर b बन रही है, ये आंसर है log b टू द बेस a। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ log सॉल्व करके दिखाता हूँ। log 8 बेस 2, log 8 बेस 2 का ये मतलब है 2 की कौन सी पावर 8 है, कर सकते हो 2 की कौन सी पावर 8 है, दैट इज 3। तो इसका आंसर हो गया 3। हेलो, ऐसे ही सेम log 9 बेस 3 लिख रहा हूँ मैं, क्या बता सकते हैं इसका आंसर? जी क्या? 2। यस, तो log का मतलब होता है कौन सी पावर हमारी बेस की कौन सी पावर
इनपुट बन रही है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, एक दो आप याद रख सकते हो। x इज इक्वल्स टू लॉग b बेस a, अगर मतलब x अगर इसका आंसर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। a इधर आके बेस बन जाएगा, बेस इसीलिए नाम है इसका, दिस इज बेस एंड दिस इज इनपुट। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, दिस विल बी a टू द पावर x एंड द वैल्यू वुड बी b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। अब यहीं से ही देखो एक चीज पता चली हमें, एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एक तो log 1 बेस एनीथिंग, log 1 के साथ बेस कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा। क्यों? a टू द पावर, हमें log 1 बेस a का ये मतलब है कि a कोई नंबर है, उसकी कौन सी पावर 1 होगी। सी किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो आंसर होना चाहिए 0। तो log 1 टू द बेस a शुड बी 0। दूसरी एक और बात ध्यान रखना कि लॉग के अंदर जो ये बेस और इनपुट है, इनकी भी छोटी छोटी कंडीशन होती है। b होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 0, a होना चाहिए ग्रेटर देन 0 माइनस 1 एक्सेप्ट 1। ये हमने बात इस 1 टू द बेस a सर माइनस में क्या लिखा आपने? is equals to 0 1। वन ए, और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर बेस और इनपुट दोनों सेम है तो बेस की कौन सी पावर इनपुट बनेगा, 1 ही बनेगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पे भी हमने यही किया, x को जब 0 रखा log 1 प्लस x अपॉन x, x को 0 रखा तो ऊपर बन गया log पे 0.0 की फॉर्म बनी, इसका आंसर भी 1 होगा log 1 प्लस x अपॉन x का। सेम एप्लीकेशन है, 1 के साथ जो भी एडिशन में दिया हुआ है, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब आपने रख दिया, तो इसका आंसर भी 1 है। जो 1 के साथ इनपुट में है वही अगर नीचे है। ई होता है आइलर्स नंबर। अच्छा, बहुत बार लॉग में बेस नहीं दिया होता, मैं दो बातें बताना भूल गया आपको। देखो अगर लॉग ऐसे ही लिखा हुआ है log b, तो इसका मतलब इसका बेस है 10। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है ln, दिस इज ln नेचुरल लॉगरिथम। ln का मतलब है बेस e। आपको बेस नहीं दिया होगा हर बार, बहुत बार ऐसे log b लिख के दे देंगे बस, बहुत बार ln b लिख के दे देंगे। ln b का मतलब है कि आपका बेस है e, log b का मतलब है आपका बेस है 10। अदरवाइज आपको हर केस में बेस दिया जाएगा, लाइक log b base 3 ऐसे दिया जाएगा। This E is basically Euler's number. Euler was a mathematician. This E is Euler's number and E की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास. This is an irrational number. सर एक मिनट, वो जो आपने लिखा साइड में लॉग b और नीचे 3 लिखा है, तो उसमें बेस तो गिवन है ना? हेलो, एक बात बता, मैंने तेरे को ये पढ़ना नहीं सिखाया अभी, पढ़ के बता मुझे क्या है। पहले इसे log सही से b पढ़, to the तब मैं तेरे base क्वेश्चन। 3। हाँ, ये log b base 3 ऐसे बोल। अब बता, अब क्या log पूछ b रहा base 3। हूँ? हाँ सर, तो यहाँ पे 3 तो बेस गिवन है, तो यहाँ पे 10 नहीं लेंगे ना? हाँ, यहाँ पे क्यों लेंगे यार 10? ये बता, बेस गिवन ही है ना तेरे को। अगर नहीं गिवन है तब की बात कर रहे हैं, हो सकता है बेस 10 भी गिवन हो, पर अगर कुछ भी नहीं लिखा, लॉग भी ऐसे लॉग लिखा हुआ है और कुछ नहीं, बेस में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब बेस 10 है। और अगर ln लिखा हुआ है, बेस में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब बेस e है। यही e आइलर्स नंबर है 2.7। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x में अगर हम x को 0 रखेंगे तो बनेगा e की पावर 0, e टू द पावर 0 इज आल्सो 1, 1 माइनस 1 इज 0,
और नीचे तो सीधा 0 रख ही रहे, तो 0.0 की फॉर्म बन गई। इसका आंसर भी 1। और सेम है, e की जो पावर होगी वही नीचे होना चाहिए। और लास्ट फॉर्मूला a to the power x minus 1 divided by x, इसकी वैल्यू होगी log a बेस e। एक्चुअली आंसर तो इस वाले का भी log e बेस e था, बस e बेस e 1 बन गया क्योंकि बेस और इनपुट सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी। तो आप 6th को भी याद रखेंगे तो 5th को भी याद रहेगी। बस 6 ही प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको करनी है। और आप चाहे तो इन पे बेस्ड एनसीईआरटी कर सकते हैं, जितनी नॉलेज अभी हमने ली उससे थोड़ी ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले थोड़े याद करके आना, मतलब हमें लगाने। आज की क्लास तो हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है जी। हमें बस इसका यूज और सीखना है, इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें। दूसरा तरीका हमारा ये होगा लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का। If you have any doubt तो you can ask me. सर अगर सर एक क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही, क्योंकि मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लगा है। बता कुछ कुछ। सर मेरा था कि उस क्वेश्चन में ऐसे था कि लिमिट x टू 0 x टेंड्स टू 0, फिर ऐसे होल ब्रैकेट लेके ब्रैकेट x+2 रेस्ट पावर 1/3 -2 रेस्ट पावर 1/3 अपॉन x ऐसे करके दिया था। तो सर मैंने उसमें सोचा कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x रेस्ट पावर n माइनस a रेस्ट पावर हाँ, n यही अपॉन लगना x था, माइनस a। बट सर वहां यही पे लगना था। माइनस में a में कुछ नहीं था। हाँ तो आप ये देख बनाएंगे, इसको हम लगा देते हैं, मुझे करा देता हूँ मैं। वैसे कल करेंगे हम ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम कल करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और भी करेंगे एक दो ऐसे, इन्हीं पे क्वेश्चन ही करने का। तो +2 -2 खुद से कर देना था। हेलो, +2 एंड -2 कर देना था डिनोमिनेटर में। अच्छा जी, कैन आई रिमूव दिस लाइन? कोई अच्छा बचा है सर, तो तो प्लीज वहाँ रेज पे योर जो हैंड। बगल में x+2 दिया था उसको करना था। एक सेकंड में बताएगा। ये देख, नीचे सिर्फ x लिखा हुआ था, पर तू इसको +2 और -2 लिख देता। देख बन गई ना वैसी फॉर्म, x+2 का पावर -2 का पावर डिवाइडेड बाई x+2 -2। आंसर क्या आया? 1/3 n इंटू a टू द पावर n-1। आंसर क्या आया? 1/3। 2 टू द पावर -2/3 बनेगा, नीचे ले आ, ये आ जाएगा आंसर। सर मतलब कि फिर समझ में नहीं? नीचे आपने +2 और -2 दोनों ही क्यों लिख दिया? +2 -2 तो देख ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि एक तो कर नहीं सकते थे, घर की तो मोदी जी अपने आदमी तो है नहीं, तो मतलब ऐसे +2 करेंगे तो -2 भी करना ही पड़ेगा ना यार। 0 ही तो ऐड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में। सर कोई एक्सप्रेशन देख अपनी तरफ से तो नहीं बदलेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को। मेरा पॉइंट ये है कि हम मतलब एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं ला सकते, एक्सप्रेशन तो सेम ही रहना चाहिए। +2 -2 करने के बाद इवेंचुअली हमने 0 ही ऐड किया। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ऊपर वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। नाउ कंसीडर दिस x+2 एज y, नो? तो दिस विल बी y टू द पावर 1/3 minus 2 to the power 1/3 divided by y minus 2 बन गया। एंड लिमिट y टेंड्स टू a2, नहीं? यस सर। x y है x+2, सो व्हेन x टेंड्स टू 0, यानी कि जब x 0 होगा तो y होगा 2। यस सर।
मतलब कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाना चाहिए n into 2 to the power n minus 1। हाँ सर, मेरा यही आंसर आया था बहुत अच्छा। सर, बट मैंने नीचे में डायरेक्टली लिख दिया था, वैसे कोई मैंने बात नहीं नहीं, किया था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें ये दिखाना होता है ऐसे लिमिट चेंज वाला कॉन्सेप्ट, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। जी।